आज अपन न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस वर्जन के अंदर होगा। न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, न्यूक्लियस के और इसकी डिस्कवरी देखेंगे, फिर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की अपन यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर बोलना चाहे तो सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ न्यूक्लियस को यहाँ पर ग्रेन ऑफ सेल, यहाँ से बोलेंगे इसके लिए ग्रेन ऑफ सेल। सेल का क्या होता है? ग्रेन होता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस की लोकेशन की बात करना चाहूँ तो न्यूक्लियस यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये मेनली अपने पास कहाँ पर प्रेजेंट होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर के अपने पास जो मिड वाला पोर्शन होता है सेंटर में लोकेटेड होता है न्यूक्लियस, उसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। फिर यहाँ से मैं बात करूँ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करना चाहें, यहाँ से न्यूक्लियस की डिस्कवरी, तो इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? तो यहाँ से अपन बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के अंदर। यहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है जिनका नाम होता है रॉबर्ट ब्राउन। आपको पहले बताया था कि साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन इसका क्या है? साइंटिस्ट होता है जिसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। तो यहाँ से हो गया रॉबर्ट ब्राउन। आप कंफ्यूज मत होना ब्राउन और अपने पास जैसे हुक के अंदर, यहाँ से रॉबर्ट ब्राउन आए तो न्यूक्लियस, यहाँ पर रॉबर्ट हुक आए तो आपको करना है सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जैसे मैं बात करूँ कुछ ऐसी सेल होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, उनको बोलते हैं अपन एकैरियोटिक सेल। एकैरियोटिक सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नेचुरल आरबीसी होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। दूसरा अपन प्लांट्स के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर जो आपकी प्लांट के फ्लोएम के अंदर जो सीट्यूब होता है, सीट्यूब के अंदर भी यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो एकैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट। तो यहाँ पर हो गया आरबीसी और हो गया सीट्यूब एलिमेंट। सीट्यूब एलिमेंट की आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर यूनिन्यूक्लियर कंडीशन। जैसे मैं बात करूँ यहाँ से हो गया मेरे पास जो नॉर्मल सेल होती है उसके अंदर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको बोलते हैं डाइकैरियोटिक या बाई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो यहाँ से हो गया बाई न्यूक्लिएटेड, जिनके अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ से, तो एग्जाम्पल हो गया इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर टू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ ऐसे सेल भी होते हैं जिनके अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन जिनके अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के अंदर शायद यहाँ पर जो फंजाई होती है, फंजाई के अंदर जो फाइटोमास्टिस ग्राफ होती है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो कोकोनट वाटर होता है, कोकोनट वाटर जो पीने वाला पानी नारियल होता है, उसके अंदर भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ से कोकोनट वाटर हो गया। कोकोनट वाटर के साथ साथ यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपकी जो फंजाई होती है उसके अंदर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से अपन न्यूक्लियस की देर यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो शरीर में